बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनकी मार सही न जाए, एक के मारे दो मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। दोस्तों ये पंक्तियां हैं वीर से भरे हुए आला खंड से ली गई हैं। आला खंड आला उदल के बारे में विस्तार से बताए हुए खंड है। उसमें आला उदल के बारे में विस्तार से बताया गया। आज हम उन्हीं आला उदल के किले में आए हुए हैं। पीछे हमारे उन्हें आला उदल के टाइम का बना हुआ किला ही है, उन्होंने ही बनवाया था, वहीं यहाँ पे रहते थे। और ये किले के सामने तालाब भी उन्हीं के द्वारा बनवाया गया है। अब तो खैर ये बहुत ज़्यादा सूख चुका है। अपने पुराने टाइम में फुल लबालब भरा रहता था, बिल्कुल किले की दीवार तक पानी रहता था। वो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, वो सीढ़ियाँ जर्जर होकर टूट चुकी हैं। इसका कोई वो देख रेख नहीं करता, इस वजह से सीढ़ियाँ पूरी धराशायी होकर टूट चुकी हैं। किला भी पूरा खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। काश इसको कोई बचाता, इसके संरक्षण करता, तो आज ये अपनी ऐसी हालत में नहीं होता। ये किला और ये तालाब चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हमें बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन इनकी पुकार किसी ने नहीं सुनी और ये आज अपने ऐसी हालत में है। तो चलिए अब हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं इस किले के बारे में, क्या क्या था अंदर। चलो विस्तार से आपको अंदर चल के बताएंगे। तो ये मंदिर आला उदल के टाइम का है। वो अपने यहाँ पे कुल देवी देवताओं की पूजन करते थे। अब तो खैर ये गांव वालों ने मिलके इसको नया बना दिया, लेकिन पुराने टाइम में इधर भव्य मंदिर हुआ करता था जिसमें आला उदल अपनी कुल देवी देवताओं की पूजा करते थे। और ये है वो तालाब जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, दिखा रहे थे आपको। यहाँ से जाने का रास्ता था, लेकिन अब तो वो रास्ता बिल्कुल मिट चुका है। यही इमली का पेड़ सालों 100 सालों हज़ारों साल पुराना पेड़ है। पीछे भी एक इमली का हज़ारों साल पुराना पेड़ है और इसके पीछे ही इसका मेन द्वार है। तो चलिए अब मेन द्वार पे चलते हैं। तो ये है इस किले का मेन द्वार। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, यहीं से प्रवेश करते हैं, यहीं से। चलो अब अंदर आके आपको दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ अंदर आइए। अंदर दिखाते हैं उनका अस्तबल, जहाँ पर उनके घोड़े बने थे। आला उदल के पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े हुआ करते थे। वो देख रहे हैं उस साइड आला उदल का अस्तबल हुआ करता था, वहीं पर वो घोड़े बांधा करते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग दर्जनों घोड़े हुआ करते थे, मतलब आला उदल के पास। और घोड़े एक से एक आला उदल के घोड़े, दर्जनों घोड़े यहीं पर बंधा करते थे। उनके पास एक से बढ़कर एक घोड़े थे जो हवा से भी तेज़ चला करते थे। तो माहिल जो उनसे जलता था, जो आला को सुनते हैं उनको पता होगा माहिल कौन था और आला से क्यों जलता था। उनको पूरा किस्सा पता होगा माहिल के बारे में। तो हम आपको बता दें, माहिल आला उदल से जलता था। वो रानी मल्हना के पास गया, उनको आला उदल के खिलाफ़ भड़काया कि रानी साहब आला उदल राजा के खिलाफ़ विद्रोह करना चाहते हैं और वो राजपाट छीनना चाहते हैं, राज सिंहासन, राजा बनना चाहता है आला खुद। तो रानी मल्हना को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन माहिल उनका भाई था तो उनको यकीन करना पड़ा। वो राजा के पास गई, राजा परमाल के पास। उन्होंने राजा परमाल को जैसा माहिल ने कहा वैसे समझाया। तो राजा परमाल को भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो रानी मल्हना ने कहा कि ठीक है, आप उसको आला को बुलाइए और उससे उनका प्रिय घोड़ा मांग लीजिए जो हवा से भी तेज़ चलता था। आला को वो घोड़ा बहुत प्रिय था। राजा ने अपने पास बुलाया आला को और कहा कि मुझे आपका वो घोड़ा चाहिए जो हवा से भी तेज़ चलता है। तो आला ने पूछा क्यों साहब, अगर आप मुझसे मेरी जान ही मांगते तो वो भी मैं दे देता, लेकिन आप मेरा घोड़ा क्यों मांग रहे हैं। तो उन्होंने पूरी बात बताई। आला को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने अपना देश ही छोड़ दिया, महोबा छोड़ दिया, और महोबा छोड़ के वो कन्नौज में जाके बस गए। कन्नौज के राजा थे जयचंद, उनके पास जाके बस गए। आला उदल कन्नौज में थे, तभी पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर चढ़ाई कर दी। तब राजा परमाल ने आला उदल को कन्नौज से वापस बुलाया और पृथ्वीराज चौहान और आला उदल के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद आला ने अपना संन्यास ले लिया। पता नहीं आला को, किसी को पता नहीं चला। बताते हैं कि वो मैहर माता जो सतना के पास है वहाँ पर रोज़ सुबह फूल चढ़ाते हैं। अब ये भगवान जाने क्या वह किस्सा है, लेकिन हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जो हमें पता था वो हमने आपको बताया। तो चलिए अब आपको आगे किले की सैर दिखाते हैं, आपको किले का अगला हिस्सा। इसलिए हमारे साथ आइए। अब तो ये महल पूरी तरह से बिल्कुल जर्जर हो चुका है। इसको पुरातत्व विभाग अपने अंडर में ले लेता तो इसका संरक्षण होता रहता, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इसको नहीं लिया। इस किले की बहुत बुरी हालत है। चलिए थोड़ा ऊपर चल के दिखाते हैं, सावधानी से आना। सीढ़ियाँ बहुत बुरी हालत में हैं। हम आपको सलाह देंगे कि ऊपर ना ही आए तो बेहतर है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं एक बार ऊपर से कैसा क्या देखने को मिलता है ऊपर जाके। इस किले की तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। आइए ऊपर एक बारी। दोस्तों हम किले के ऊपर आ चुके हैं। वो है वो तालाब जो किले के सामने था।
बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन अब तो बहुत कम पानी बचा है। और ये किला तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। हम चाहेंगे एक बार दिखा दें। और वो है वो गुफ़ा जो वो दिख रही है, शायद अगर दिख रही हो तो। उस गुफ़ा के बारे में बहुत से लोगों ने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन ये बेवकूफ़ी है। हम ये बेवकूफ़ी नहीं, तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, सामने तालाब है। तो जब भी कोई शत्रु सामने की साइड से हमला करता था, तैर कर आता था, उसको रास्ते में ही सैनिकों द्वारा ख़त्म कर दिया जाता था। तो ये किला एक तरह से अभेद था, इसको भेदना बहुत ही मुश्किल था। देखना आपको दिखाना चाहेंगे किले की कितनी बुरी हालत है। इस छत की मोटाई देखो कितनी मोटाई है, चूना पत्थर और ईंटों से बनी हुई छत है। पहले लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं होता था किले बनाने में, अब टूट टूट के गिर रही है। ये बहुत बुरी हालत में है ये किला। थोड़ा आगे की साइड दिखा दें आपको, आगे का नज़ारा भी कैसा है। अब तो सारे में बिल्कुल पेड़ पौधे, वनस्पति, जंगली वनस्पति सारे ने अपना इस पर घर बना लिया एक तरह से। और आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, तो हम आगे नहीं जाएंगे। ये किला बहुत ही बुरी हालत में है। हम आपको दिखाने के लिए ऊपर चढ़े। आप ऊपर ना चढ़ें, आप नीचे से ही देख लें अगर कभी आएँ तो। और ऊपर चढ़ना तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है एक तरह से, तो ऊपर ना चढ़ें। चलो अब आपको आला का दरबार दिखाते हैं और दिखाते हैं उनकी बैठक कहाँ लगती थी। अब हम आ चुके हैं आला की बैठक पे, जहाँ उनकी बैठक लगती थी, दरबार लगता था। आपको अंदर आके दिखाते हैं उनकी बैठक कहाँ बैठक होती थी और तालाब का नज़ारा यहाँ से कैसा आता था। दोस्तों ये है वो जगह जहाँ बैठक हुआ करती थी आला की, यहीं पर उनका दरबार लगा करता है एक तरह से। इधर की तो अब बहुत बुरी हालत है, छत भी देखो बिल्कुल टूटने को हो रही है। आगे जाना भी बिल्कुल सेफ़ नहीं है, क्या पता कब क्या हादसा हो जाए। तो हम आगे जाने का रिस्क नहीं लेंगे, हम आपको यहीं से दिखाएंगे। और ये सामने तालाब देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। पहले के टाइम में ये तालाब बिल्कुल लबालब भरा रहता था पानी से। यहाँ पर जल स्रोत की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। और यहाँ से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हो करती थी, जो कि अब टूट टूट कर बिल्कुल ध्वस्त हो गई हैं। वो सीढ़ियों के कुछ अवशेष पड़े हुए हैं, उन्हीं को देखिए। और अब तो ये किला बिल्कुल एक तरह से नष्ट सा हो चुका है। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने का रास्ता है, आपको ऊपर का भी नज़ारा दिखा देते हैं। तो चलिए हमारे साथ ऊपर आइए। बहुत बुरी हालत में है, सीढ़ियाँ भी अब तो टूट चुकी हैं। बारिश का मौसम है तो संभल कर ही ऊपर चढ़ना चाहिए। हम तो आपको दोबारा बोलना चाहेंगे कि आप ऊपर ना चढ़ें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऊपर चढ़ना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ये तो अब हम आ चुके हैं उनके दरबार के ऊपर। नीचे उनका दरबार लगता था, यहाँ से एक तालाब है, वो है वो गुफ़ा जो हम आपको वहाँ से दिखा रहे थे। अगर दिख रही हो कैमरे में तो हमारे कैमरामैन दिखा दें एक बारी। और ये तीनों तरफ से घिरा हुआ किला पहले अभेद था, अब लेकिन इसका संरक्षण ना होने की वजह से बिल्कुल ही जर्जर हालत में हो चुका है, नष्ट होने की बिल्कुल कगार पर है। अब तो इसका कुछ हो भी नहीं सकता, चारों तरफ से बिल्कुल टूट गया है, सब जगह पेड़ पौधे उगाए हैं। दोस्तों ये होता है जब हम किसी चीज़ का संरक्षण ना करें। आला एक तरह से बुंदेलखंड के लोगों के लिए भगवान हुआ करते थे, उनको भगवान का दर्जा मानते थे लोग। लेकिन अब ये उन्हीं का किला बिल्कुल जर्जर हालत में पहुंच चुका है, इसको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया सरकार के द्वारा। तो हम सरकार को ये वो करना चाहेंगे कि अब आगे कोई अगर दूसरा किला हो जो अभी बचा हुआ हो तो उसको संरक्षण करें ऐसी बुरी हालत में। आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। अब हम आपको मिलेंगे किसी नई धरोहर में, बुंदेलखंड की किसी नई धरोहर में, और दिखाएँगे आपको बुंदेलखंड की किसी नई धरोहर के बारे में अच्छी चीज़ें बताएँगे। तो चलिए हम आपको अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं।